रूस में लहर चुका है सनातन का परचम। फिर से होने वाला है प्राचीन धर्म का राज। आखिर कैसे क्रिश्चियन कंट्री हिंदू कंट्री में बदल रही है? कैसे आज रूस के लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं? क्या है रूस का इतिहास? क्या सच में रूस कभी हिंदुओं का गढ़ हुआ करता था? चलिए सब जानते हैं। रूस एक ऐसा देश है जहां की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ईसाई धर्म को मानता है। आज इस देश को क्रिश्चियन कंट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि रूस यानी यही देश अगर हिंदू कंट्री बन जाए तो क्या होगा? नहीं, ये कोई ज्यादा शॉकिंग न्यूज नहीं है, क्योंकि आगे जो हम आपको बताने वाले हैं उसे जानकर तो आप दंग ही रह जाएंगे। वाकई दोस्तों, जब भी हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात की जाती है, नाम सुनकर ही लोगों के चेहरों पर मुस्कान की झलक दिखाई दे जाती है, क्योंकि इस धर्म में मिलने वाली शांति, सुकून, आजादी, आस्था, जीवन जीने की सही तरीके, दूसरी बहुत सारी चीजें जो कुछ पन्नों में सिमट कर नहीं रह सकती, वो वाकई कमाल हैं। और आज के समय में सनातन धर्म ने जो दुनिया भर में अपने नाम का परचम लहरा रखा है, उससे तो आज दुनिया भर के लोग अच्छे से वाकिफ हैं। आज दुनिया भर में सनातन धर्म भारत का रुतबा एक अलग ही लेवल पर ले जा रहा है। आज विदेशों के लोग हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं और वाकई में बाहर के देशों में अपने हिंदू भाई बहनों को देखकर जो खुशी मिलती है ना, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और साथ ही आज जब सोशल मीडिया पर रसियन भाई बहनों को हिंदू धर्म को फॉलो करते हुए देखा जा रहा है, तो इस खुशी में चार चांद लग रहा है। वैसे भारत और रूस की जो गहरी दोस्ती है, इससे तो दुनिया अच्छे से वाकिफ है। और वहीं रूस के पुतिन साहब हमारे भारत के मोदी जी अक्सर खबरों में अपनी मित्रता को लेकर सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं। खैर, आज के समय में आपको कई ऐसे यंग सेलिब्रिटीज और यंग यूट्यूबर्स देखने को मिल जाएंगे जो फक्र से सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, और इन सब की वजह सनातन धर्म की वैल्यूज है, जो न केवल आज रसिया के लोगों को बल्कि दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। सनातन धर्म की सबसे खास बात इसमें मिलने वाली शांति और मोक्ष है, और इसी वजह से हमारा भारत भी हमेशा से दूसरे देशों के साथ शांति और सद्भाव के साथ रहा है। आज तक भारत ने खुद से कोई अटैक नहीं किया। यही तो है सनातन धर्म की संस्कृति। यहाँ रूस की बात करें तो आज यहाँ सनातन धर्म सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। कुछ लोग शायद इसकी वजह भारत से दोस्ती भी कह सकते हैं, लेकिन सच तो कुछ और ही है। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात है साल 2007 की, जब रशिया की जमीन पर ऐसा कुछ पाया गया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। असल में इस साल रशियन एक्वेशन टीम ने रशिया के बोल्गा रीजन में मौजूद सत्यारा मेना गांव के एक एक्वेशन का काम शुरू किया, जहां से टीम ने भगवान विष्णु जी की मूर्ति प्राप्त की। 7 से 10 सेंचुरी में बनाई गई ये मूर्ति प्राप्त करने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई रूस की जमीन पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति कैसे? वो जानेंगे, लेकिन पहले हम आपको इस गांव के बारे में बता दें। दरअसल इस गांव को 17 साल पहले एक प्राचीन विशाल शहर माना जाता है, जिसके लिए बताया जाता है कि जहां जरूर से वैदिक रीति रिवाजों को माना जाता था, तभी तो यहाँ भगवान विष्णु की इतनी पुरानी मूर्ति मिली है। खैर, ये तो कुछ नहीं। इसके बाद फिर साल 2010 में एक्वेशन किया गया, लेकिन इस बार टीम के हाथ जो लगता है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। असल में इस बार टीम को एक आयरन सिटी मिलती है, जिसमें कई तरह के प्राचीन सिक्के, शास्त्र, पदक और अंगूठी मिलते हैं, जिनमें से कई सिक्कों और पदक पर तो हिंदू धर्म से जुड़े कई सिंबल्स और साइंस बनाए गए थे, जिनमें स्वस्तिक का निशान कई जगहों पर देखा गया। अब रशिया में हुए दोनों बड़े खुलासे से हर कोई हैरान रह गया। देश के लोगों को अपनी सच्चाई जानने को मिली कि असल में वो आर्यंस हैं। पर आखिर ये आर्यंस कौन होते हैं और ये आर्यन सिटी का क्या मामला है? तो भाई, आर्यंस के बारे में जानने के लिए हमें रूस के इतिहास पर गौर करना होगा, जहां हमें कई बार बड़े खुलासे जानने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इतिहास का सबसे बड़ा सच तो ये है कि रूस के लोग सबसे पहले क्रिश्चियन नहीं थे। ये बात करीब 1000 BC से पहले की है, जब रूस में क्रिश्चियंस नहीं बल्कि आर्यंस हुआ करते थे, जो सेल्विक आर्यंस के नाम से जाने जाते थे। यहाँ इन आर्यंस के बारे में बात करें तो इनके ज्यादातर सभी रीति रिवाज सनातन धर्म से जुड़े हुए थे। जिस तरह हिंदू धर्म में प्राकृतिक पूजा, वेद ज्ञान और देवताओं की पूजा की जाती है, उसी तरह से तब के रशियंस आर्यंस भी इन सभी चीजों को फॉलो किया करते थे। इन सेल्विक हिंदूज के बारे में बताया जाता है कि ये वो यूरोपियन आर्यंस थे जो वैदिक कल्चर और धर्म को मानते थे, जैसा कि हम आपको आर्यन सिटी के बारे में बता ही चुके हैं, जो रूस में खोजी गई है। यानी हजारों साल पहले रूस में रहने वाले क्रिश्चियन नहीं बल्कि आर्यंस थे। तो ये कहाँ गए? आपको बता दें कि अचानक इस देश में कुछ ऐसा हुआ, आर्यंस की बहुसंख्यक आबादी क्रिश्चियन आबादी में तब्दील हो गई। ये बात है 10th सेंचुरी से पहले की, जब यहाँ प्रिंस
व्लादिमीर वन ने, जिन्हें व्लादिमीर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने रूस की जमीन पर कदम रखा, जिन्होंने कहा था कि मल्टीपल देवताओं को फॉलो करने के बजाय एक गॉड को ही माना जाए, उनकी ही वर्शिप की जाए। और यही वो समय था जब यहाँ क्रिश्चियनिटी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ज्यादातर यूरोपियन लैंग्वेजेस आर्यन लैंग्वेजेस से उत्पन्न हुई, और इस बात का अंदाजा तो आप रशियन लैंग्वेज से लगा सकते हैं, जिसमें करीब 2000 से भी ज्यादा वर्ड्स संस्कृत से लिए गए हैं, क्योंकि स्लेविक आर्यंस की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा से काफी मिलती जुलती थी। एग्जाम्पल में जैसे मुक्ति को हिंदू धर्म में भी मोक्ष कहा जाता है, उसके अनुसार इस शब्द को मोकोश कहा जाता है। हिंदू धर्म में स्वर्गलोक को स्वर्ग कहा जाता है, तो उनके अकॉर्डिंग इसे स्वरोग कहा जाता है। ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, इस तरह बहुत सी चीजें हैं जो एंशिएंट रशियन की सनातन धर्म से मिलती है। तो आपको बता दें कि इनके खुद के वेदास भी हुआ करते थे, जो हिंदू धर्म की तरह ही जीवन की सही राह सिखाते थे। यानी आप समझ सकते हैं कि रूस के प्राचीन आर्यंस सनातन धर्म को ही माना करते थे। इन बातों को सटीक ठहराते हुए स्लेविक हिंदूज के देवी देवताओं के नाम, जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से मिलते हैं, इन स्लेविक हिंदूज की देवियों के नाम कुछ ऐसे थे: दीवा, जीवा, लादा, मकोश, बिरिंगिया और मरना, जो कि संस्कृत भाषा से आए हुए लगते हैं। लेकिन जैसे कि भारत में कई आक्रमणकारियों की नजर गई और देश के प्राचीन इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई, उसी तरह से रूस में हुआ। लेकिन जिस तरह से आक्रमणकारी भारत में प्राचीन इतिहास को मिटा न सके, उसी तरह से रूस के भी इतिहास को मिटा न सके। आपको बता दें कि रूस में कई ऐसे लोग हैं जो अपने प्राचीन धर्म को ही मानते हैं। वहीं जब यह सच्चाई देश के लोगों के सामने आई, तब से लोगों का अट्रैक्शन वेदिज्म की ओर बढ़ने लगा। इतिहास के बारे में जानने के बाद उन लोगों को पता चला कि प्राचीन रशियन यानी कि स्लेविक हिंदू प्राकृतिक पूजा, लॉ ऑफ कर्मा और पुनर्जन्म जैसी मान्यताओं को माना करते थे, जैसा हुबहू हिंदू धर्म में माना जाता है। और इसी वजह से आज रशिया के ज्यादातर लोग हिंदू धर्म की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये बात अब रूस के कोने कोने में फैलती जा रही है। और यही वजह है कि आज के समय में रूस में सनातन धर्म सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। हर कोई अपना धर्म छोड़कर अपने प्राचीन धर्म यानी कि हिंदू धर्म को गले लगा रहा है। वेल, चाहे कुछ भी हो, भारत के लिए और भारत के हिंदुओं के लिए सबसे खुशी की बात है। और इस खुशी का राज ये है कि जिस तरह से भारत और रूस की दोस्ती देखी जा रही है, इसमें कभी धर्म को लेकर दरारें नहीं आ पाएंगी, और आने वाले समय में इन दोनों ही देशों का एक दूसरे के प्रति गहरा सपोर्ट रहेगा। सो है ना दोस्तों, ये खुशी की बात। वैसे रूस के हैरान कर देने वाले इतिहास के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।